आइए सीधे आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में चलते हैं। आज हमारे सामने भारतीय एसेट मैनेजमेंट इंडस्ट्री के दो बहुत बड़े और प्रतिष्ठित दिग्गज हैं और हम इनके बीच के एक असली महामुकाबले की पड़ताल करने जा रहे हैं। एक तरफ है निप्पॉन इंडिया एएमसी और दूसरी तरफ है यूटीआई एएमसी। सच कहें तो जब कोई भी निवेशक इन दोनों कंपनियों की तरफ देखता है तो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी सामने आती है। ये सिर्फ दो कंपनियों की तुलना बिल्कुल नहीं है, बल्कि निवेश के दो एकदम अलग रास्तों की तुलना है। आज के इस विश्लेषण में हम डेटा, इतिहास और बाजार की रणनीतियों की गहराई में जाएंगे, ताकि यह समझा जा सके कि इनमें से कौन सा मॉडल आज के वित्तीय परिदृश्य में ज्यादा दमदार है। ग्रोथ या वैल्यू? सच कहें तो पूरे वित्तीय जगत का सबसे बड़ा द्वंद्व इसी एक सवाल पर टिका है। कोई भी पोर्टफोलियो डिजाइन करते समय यह सबसे पहला और शायद सबसे अहम फैसला होता है। क्या एक ऐसी रणनीति चुननी चाहिए जो आक्रामक तरीके से बाजार पर कब्जा कर रही हो और मुनाफे को तेजी से बढ़ा रही हो, जिसे हम ग्रोथ कहते हैं, या फिर एक ऐसे विकल्प की ओर जाना चाहिए जो अपनी ऐतिहासिक जड़ों के कारण सुरक्षित है, सस्ता है और लगातार एक स्थिर लाभ देता है, जिसे वैल्यू कहा जाता है। एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को परखते समय यह उलझन और भी ज्यादा गहरी हो जाती है। इस चर्चा को हमने कुछ बहुत ही स्पष्ट हिस्सों में बांटा है। पहले हम इस महामुकाबले की पृष्ठभूमि और बाजार की स्थिति समझेंगे। उसके बाद कुछ प्रमुख प्रदर्शन मैट्रिक्स यानी आंकड़ों पर नजर डालेंगे। फिर इनकी सबसे बड़ी ताकतों और लाभों की बात होगी और अंत में देखेंगे कि ग्रोथ बनाम वैल्यू की इस बहस का अंतिम दृष्टिकोण क्या है। तो चलिए बिना देरी किए सबसे पहले इनकी पृष्ठभूमि और बाजार में इनकी मौजूदा स्थिति को समझते हैं। इन दोनों के विकास की कहानी अगर देखें तो वो बिल्कुल अलग है। निप्पॉन का सफर बहुत ही शानदार रहा है। आपको याद होगा, ये मूल रूप से रिलायंस म्यूचुअल फंड हुआ करता था, जो पहले से ही बाजार का एक बड़ा खिलाड़ी था। फिर क्या हुआ? जापान की दिग्गज कंपनी निप्पॉन लाइफ इंश्योरेंस ने इसे टेक ओवर कर लिया। जापानी विशेषज्ञता और एक बेहद मजबूत रिटेल बेस के साथ ये आज एक आधुनिक पावर हाउस बन चुका है। दूसरी तरफ यूटीआई का एक अलग ही रुतबा है। ये भारत की पहली और सबसे पुरानी म्यूचुअल फंड कंपनी है। इसकी जो विरासत है वो सच में बेजोड़ है। बड़े शहरों से परे टियर 2 और टियर 3 शहरों में यूटीआई की जो गहरी पहुंच है वो इसे बाजार में एक बहुत ही अनोखी और स्थिर स्थिति देती है। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका हर निवेशक को इंतजार रहता है। प्रमुख प्रदर्शन मैट्रिक्स यानी नंबर्स क्या कहानी बयां करते हैं। आंकड़ों को देखें तो साफ पता चलता है कि ये दोनों पूरी तरह से अलग अलग लीग में खेल रहे हैं। मार्केट कैप के मोर्चे पर निप्पॉन 40,000 करोड़ रुपए से अधिक के साथ एक स्पष्ट लार्ज कैप खिलाड़ी है। वहीं यूटीआई लगभग 12,000 करोड़ रुपए के साथ मिड कैप श्रेणी में आता है। एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी एयूएम ग्रोथ में निप्पॉन बहुत तेजी से दौड़ रहा है, खासकर इक्विटी सेगमेंट में जहां मार्जिन ज्यादा होता है। यूटीआई की वृद्धि स्थिर जरूर है और उसमें सुधार भी हो रहा है, लेकिन वह निप्पॉन जितनी आक्रामक बिल्कुल नहीं है। और यही वजह है कि मार्केट शेयर के मामले में निप्पॉन टॉप 5 में मजबूती से बैठा है, जबकि यूटीआई टॉप 10 की सूची में आता है। अब जरा मुनाफे की बात कर लेते हैं। लाभप्रदता या रिटर्न ऑन इक्विटी यानी आरओई का भारी अंतर सच में चौंकाने वाला है। निप्पॉन का आरओई लगभग 28% के आसपास है, जिसे एसेट मैनेजमेंट के बिजनेस में असाधारण रूप से मजबूत माना जाता है। इसके विपरीत यूटीआई का आरओई 18% के करीब है। ध्यान दीजिए, ये 10% का अंतर कोई मामूली बात नहीं है। ये साफ तौर पर दिखाता है कि निप्पॉन अपने शेयरधारकों के पैसे पर रिटर्न बनाने में कितना ज्यादा कुशल और आक्रामक है। तो मुनाफे के इस भारी अंतर और एयूएम में हो रहे लगातार विस्तार को देखकर एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाती है। इस पूरे मुकाबले में निप्पॉन खुद को एक निर्विवाद और आक्रामक ग्रोथ स्टोरी के रूप में स्थापित करता है। ये एक ऐसी कंपनी है जो बाजार के विस्तार का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए पूरी तरह से गियर अप है। अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि इन दोनों कंपनियों की अपनी अपनी मुख्य ताकतें और रणनीतिक फायदे क्या हैं। निप्पॉन की सफलता के पीछे दो बहुत बड़े पिलर्स हैं। सबसे पहला है इनकी एसआईपी बुक का विशाल आकार। हम सब जानते हैं कि एसआईपी हर महीने आने वाले एक फिक्स्ड और स्थिर कैश फ्लो की गारंटी देता है, जो किसी भी एएमसी के लिए एक जीवन रेखा की तरह काम करता है। दूसरा बड़ा फायदा है इनका कमाल का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज के दौर में जब सब कुछ स्मार्टफोन से कंट्रोल होता है, निप्पॉन ने एक ऐसा यूजर एक्सपीरियंस बनाया है जो निवेशकों के बीच जबरदस्त हिट है। आधुनिक और तेजी से बढ़ती प्रणाली का हिस्सा बनने के लिए निप्पॉन की यह तकनीक उसे एक बेहद मजबूत विकल्प बनाती है। लेकिन जब हम यूटीआई की ताकतों को देखते हैं तो कहानी का रुख पूरी तरह से बदल जाता है। यहां फोकस आक्रामक होने पर नहीं, बल्कि स्थिरता और वैल्यू पर है।
यूटीआई का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है इसका आकर्षक वैल्यूएशन। इसका पीई अनुपात निप्पॉन की तुलना में काफी कम है, जिसका सीधा सा मतलब है कि इसमें निवेश करना काफी सस्ता पड़ता है। इसके अलावा यूटीआई ऐतिहासिक रूप से लगातार एक बहुत ही बेहतरीन डिविडेंड यील्ड देने वाली कंपनी रही है। कम कीमत पर निवेश और नियमित आय, ये विशेषताएं मिलकर यूटीआई को एक परफेक्ट वैल्यू प्ले बनाती हैं। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? आइए अपने अंतिम दृष्टिकोण की तरफ चलते हैं, ग्रोथ बनाम वैल्यू। अंततः ये पूरा विश्लेषण दो बहुत ही बेहतरीन लेकिन बिल्कुल अलग विचारधाराओं के बीच के चुनाव पर आकर टिक जाता है। एक तरफ हमारे पास आक्रामक ग्रोथ का बेहतरीन उदाहरण है निप्पॉन, जो एक मार्केट लीडर है, जिसकी बाजार पर मजबूत पकड़ है और जिसके मुनाफे लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। और दूसरी तरफ है सुरक्षित वैल्यू का प्रतीक यूटीआई, एक ऐसा नाम जिस पर दशकों का भरोसा है, एक विरासत है जो बाजार के उतार चढ़ाव में एक सेफ्टी नेट देता है, और वो भी बहुत ही सस्ते वैल्यूएशन पर। जब बात पोर्टफोलियो बनाने की आती है तो चुनाव असल में इन्हीं दो रास्तों के बीच होता है। और यहीं पर हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम सवाल पर आ जाते हैं। आज के इस तेजी से बदलते बाजार में लंबी रेस का घोड़ा कौन साबित होगा? क्या आक्रामक ग्रोथ मॉडल बाजी मारेगा, या फिर एक स्थिर, सस्ता और सुरक्षित वैल्यू मॉडल समय की कसौटी पर खरा उतरेगा? ये सच में सोचने वाली बात है कि दीर्घकालिक वित्तीय लक्ष्यों के लिए कौन सी निवेश रणनीति ज्यादा सटीक बैठती है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहें और बाजार को समझते रहें।